ओके। को सस्नेह वंदन। आज आप सबका स्वागत करती हूँ मैं विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से। सेलिब्रेट सक्सेस के 3rd एपिसोड में हमने पहले 2 एपिसोड्स बहुत ही सुंदर हुए। उस टॉपिक से रिलेटेड आप अपने क्वेश्चंस अभी 2 मिनट तक नेहा जी से पूछ पाएंगे और फिर हम शुरुआत करेंगे आज के टॉपिक की, राइजिंग अ कॉन्फिडेंट किड। तो जरूर से आप सभी जुड़िए और औरों को भी यूट्यूब चैनल की लिंक शेयर कीजिए। तो मैं नेहा जी का आप सभी मनस्वियों की ओर से शब्द सुमन से स्वागत करती हूँ। जय श्री कृष्ण नेहा जी। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी अगेन एंड अगेन। अब हम लोग एक फैमिली बन चुके हैं, है ना? जी जी आप लोगों से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है और हर ट्यूसडे मुझे भी इंतजार रहता है कब मैं आप लोगों से मिलके ये सारी चीजें डिस्कस करूं। जैसे कि हाँ आप लोगों ने अभी तक के देखा कि हमने हमारे 2 एपिसोड, हमारा सीरीज जो चल रहा है, ये बच्चों के लिए चल रहा है सीरीज, कि किस तरह हम हमारे बच्चों को अच्छी हैबिट्स दें और किस तरह हम हमारे बच्चों को वो अचीवमेंट करवाने के लिए तैयार करें जिसे हम चाहते हैं और हमारे बच्चे भी चाहते हैं। तो उससे रिलेटेड हमने 2 एपिसोड्स कंप्लीट किए हैं। उन 2 एपिसोड में मैंने हर तरफ से यह कोशिश करी है कि आप बच्चों को सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए, उन्हें देखिए आपका बच्चा कितना पोटेंशियल रखता है, आपके बच्चे में कितना हुनर है, आपके बच्चे में कौन सी चीजों को आगे बढ़ाने की जरूरत ज्यादा है, ऐसे कौन से पॉइंट्स है जिससे आप पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ सवाल आ रहे हैं, हाउ टू चेंज शाइन नेचर, हाउ टू मोटिवेट चाइल्ड फॉर अचीविंग गोल्स एंड हाउ टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू डू न्यू थिंग्स। आज का हमारा जो सेशन का टॉपिक है वो है रेजिंग अ कॉन्फिडेंट किड। अब कॉन्फिडेंट किड मतलब जो बच्चा कॉन्फिडेंट होगा वो डेफिनेटली हर चीज करने के लिए आगे बढ़ेगा। सही कह रही हूँ मैं? मानेंगे आप सब मेरी इस बात से? अगर जो बच्चा कॉन्फिडेंट है, क्या वो हर चीज करने के लिए तैयार रहेगा? यस और नो? यस। तो आज का हमारा जो सेशन है, आपके सारे सवालों का जवाब आज आपको इस सेशन में मिलने वाला है कि किस तरह से बच्चे के अंदर हम वो कॉन्फिडेंस लाएं, किस तरह बच्चे को हम उतना इंडिपेंडेंट बनाए कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके। इसके जो पहले वाले हमने 2 सेशंस किए हैं उसमें मैंने कुछ सिंपल सिंपल टिप्स बताए थे। कितने लोगों ने उस टिप्स को फॉलो किया? कोशिश करिए आप लोगों ने उन टिप्स को अपने बच्चों के साथ करने की। कुछ रिजल्ट्स मिले आपको, कुछ चेंजेस दिखे हैं आपको? कोई शेयर करना चाहेगा? या आपने शुरुआत करी है? कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने शुरुआत करी उन तरह की चीजें करने की जो मैंने यहाँ पे बताई थी? कोई शेयर करना चाहेगा हमसे? अच्छा, रानी जी कह रही है उन्होंने सेशन मिस कर दिए। ओके, नो प्रॉब्लम रानी जी, आप यूट्यूब पे जाके हमारे दोनों सेशंस की रिकॉर्डिंग जरूर देखिए। आपको बहुत कुछ अच्छी बातें जानने को मिलेगी। बहुत सिंपल सिंपल टिप्स हमने देखे थे उसमें कि किस तरह से हम बच्चे को आगे मोटिवेट कर सकते हैं। हाँ कोमल जी, बिल्कुल आप कहिए। यस मैम, मैंने जैसे आपने लास्ट सेशन में कहा था उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाने के लिए भी कहा और जैसे एग्जाम्स चल रही है अभी टर्मिनल फर्स्ट, तो खुद से ही प्रिपेयर करने को कहा। तो 75 to 80% he was able to do by himself. Can you hear me?
कैन यू हियर मी मेरी मैम? आवाज आ रही है कोमल जी? हाँ, आप हाँ, फ्रीज, आप पहले बोलिए। फ्रीज हो गया था फ्रीज वीडियो। हो हाँ गया था। हाँ, जैसे आपने कहा था लास्ट सेशन में टाइम टेबल बनाने के लिए कि बच्चे को खुद से कहिए, खुद से प्लान करने के लिए कहिए। तो अभी टर्मिनल 1 एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मेरा सन खुद से ही कर रहा है, प्रिपरेशन भी खुद से ही कर रहा है, और उस पे मतलब उसको एक आइडिया दे दिया मैंने कि भाई ये इतनी चीजें अपने को कंप्लीट करनी है, तो वो उसके अकॉर्डिंग खुद ही प्लान करके अच्छा। कर रहा है। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। आपका बेटा है आपका? मेरा बेटा अभी क्लास 6 में है, 11 इयर्स ओल्ड है। वेरी गुड, वेरी गुड। आई रियली उसके किड में इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन करने की शुरुआत कर दी है, और अगर आपका बच्चा ये चीज एक्सेप्ट करके इट मींस रियली यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे आगे। वेरी गुड कोमल जी। एक्चुअली और मैंने कोई शेयर स्टार्टिंग में करना ही चाहेगा हमारे ये साथ इसी तरह का एक्सपीरियंस? एनीबडी एल्स जो शेयर करना चाहेगा? बहुत ही अच्छी बात है। मतलब हम अगर जल्दी बच्चों को ये समझा दे कि उन्हें क्या करना है और किस तरह से करना है, बच्चों को अपने आप खुद ब खुद राह मिल जाती है। सो लेट मी स्टार्ट टुडे सेशन। क्या सब लोग स्क्रीन देख सकते हैं? हाँ जी दीदी। मेरा जी। तो आगे बढ़ते हैं हमारे इस एपिसोड के सेशन नंबर 3 पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ करे, हमारा बच्चा कुछ आगे बढ़े, तो सबसे पहले हमें उसे भरोसा दिलाना पड़ेगा कि हाँ तुम कर सकते हो, बजाय इसके ये बोलने के कि तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने आपको लास्ट में ये बोला था कि जितने भी आपके नेगेटिव सेंटेंस हैं उसे आप पॉजिटिव सेंटेंस में बदल दीजिए, मतलब आप उसे एफर्मेशंस में बदल दीजिए। एफर्मेशंस का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं बोलूंगा, हम जैसे लोग भी अगर एफर्मेशन हमारे लाइफ में बहुत जल्दी चेंजेस ला सकते हैं। अब एफर्मेशंस क्या होते हैं? एफर्मेशंस मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो हमें खुद से बोलना है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने रोज सुबह उठ के ये कहा, आई एम फीलिंग वेरी पॉजिटिव, आई एम वेरी एनर्जाइज्ड एंड आई एम गोइंग टू हैव अ वेरी ग्रेट डे टुडे। इस तरह की कुछ पॉजिटिव लाइंस अगर आपने सुबह उठ के खुद से 10-12 बार कही, आप चेंज हल्का हल्का चेंज धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आपका पूरा दिन कुछ अलग ही एनर्जी के साथ निकल रहा है। तो जब ये एफर्मेशंस हम एडल्ट्स पे इतना अच्छे से इम्पैक्ट डाल सकते हैं, तो बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, बच्चों के ऊपर एफर्मेशन बहुत ही जल्दी रिजल्ट देखने मिलता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज है। तो मैं यही कहूंगी कि अगर एक पेरेंट विश्वास करता है कि हाँ मेरा बच्चा कर सकता है, तो हमें ये बोलना है उसे कि हाँ तुम्हें ये करने की आदत डालनी करो, और तुम बिल्कुल कर सकते हो। तुम्हारे अंदर वो ताकत है, तुम्हारे अंदर वो एनर्जी है। और याद रखिए, हर दिन बच्चे के साथ आपको कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड करना जरूरी है। मैं जितने भी सेशंस लेती हूँ, मेरा सबसे बॉटम लाइन यही रहता है कि बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड जरूर कीजिए। आपने बच्चों के लिए अच्छी कोचिंग लगाई, अच्छा ट्यूटर बुलाया, अच्छी जगह आप स्कूल भेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर एट द एंड अगर आपके मतलब आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, मतलब आप जो भी किया हुआ है वो सब 50% पर आ। और वहीं अगर आपने ये सारी चीजों के साथ
बच्चों को अपना टाइम दिया, एक 99% रिजल्ट आपके हाथ में जरूर आएगा। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के लिए। सेलिब्रेट सक्सेस में हमने पहला एपिसोड लिया था रेजिंग अ थिंकर, जिसमें हमने ये देखा था हम किस तरह से बच्चों के अंदर थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं और क्यों हमें ये थिंकिंग डेवलप करना जरूरी है। उसमें कई हमने स्टेप्स भी बताई आपको, किस तरह से एक्टिविटीज करनी है वो बताई आपको, किस तरह से आप थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं वो भी हमने देखा था। सेकेंड एपिसोड में हमने देखा था यू हैव टू रेज अ स्मार्ट किड, देन हाउ यू हैव टू deal with your, how you have to bonded with your children, कि किस तरह से आप उनमें स्मार्ट किड्स वाली खासियत ला सके, किस तरह से वो एकेडमिक्स को आगे बढ़ा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी चाहते हैं कि एकेडमिक रिजल्ट बच्चों का बहुत अच्छा आना चाहिए। तो हमारा सेकंड एपिसोड वही था और आज हमारा थर्ड एपिसोड है रेजिंग अ कॉन्फिडेंट किड। कॉन्फिडेंट किड मतलब एक ऐसा बच्चा जो खुद पे विश्वास रखता हो, जिसे खुद पे पूरा भरोसा है और जो इंडिपेंडेंट है। मतलब इंडिपेंडेंट किस तरीके से रहते हैं। सो दैट वाज अबाउट दैट टुडे वी आर गोइंग टू कवर इज रेजिंग अ कॉन्फिडेंट किड। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी व्हाट इज कॉन्फिडेंस। आप लोग अपने अपने हिसाब से मुझे बताइए कि आप लोग कॉन्फिडेंस को किस तरह से डिफाइन करते हैं और आपके लिए कॉन्फिडेंस क्या है। आप लोगों के लिए कॉन्फिडेंस क्या है। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप बिल्कुल, और जरूर लिखिए। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे बिल्कुल इंटरैक्टिव तरीके से मेरे साथ बात करें। खुद पे भरोसा, गीता जी कहती है कॉन्फिडेंस इज बिलीव इन योर सेल्फ। हर्षल जी कहते हैं डू थिंग्स करेक्टली। बिल्कुल सही, हाँ मैं कर सकती हूँ, बिल्कुल सही। और वन हु बिलीव इन आवर सेल्फ टू डू एनी टास्क। कोमल जी कहती है ओके। अपने करने और कहने पर भरोसा होना, अच्छी तरह से खुद के काम खत्म कर सके। वॉट एवर दे नो विथ परफेक्शन। अमृता जी कहती है ओके। ठीक है, आप लोगों ने जो भी बताया बिल्कुल सही है। सारी डेफिनेशंस कॉन्फिडेंस के इस सेगमेंट में आती है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे कि क्या अगर हम कोई चीज करते करते गलत कर देते हैं या फिर हमसे कोई फेलियर हमारे हाथ आ जाता है, तो क्या उस टाइम हमें क्या लगेगा, हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, जबकि आपने ये सोचा था कि हाँ मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, हाँ मुझे करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये अच्छी तरह से करूंगी और मैं ये पूरा करूंगी। आपने अपनी जी तोड़ मेहनत लगाई, सब कुछ किया, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें उतनी सक्सेस नहीं मिलती है, तब क्या हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। क्या लगता है आपको, तब आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता। बिल्कुल, रानी जी कहती है हाँ। तो मैं क्या कहूंगी कि कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है। कॉन्फिडेंस का मतलब मैं कर सकती हूँ ये विश्वास रखने से ज्यादा कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है या अगर मेरा ये काम सक्सेस नहीं होता है, इसके बाद भी मैं वही हिम्मत, वही एनर्जी के साथ ये काम फिर से शुरू करूंगी। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। आ रहा है आपको ध्यान में मैं क्या कह रही हूँ। कॉन्फिडेंस को, असली कॉन्फिडेंस क्या है वो समझिए। आपने जी तोड़ 15 दिन एक काम को पूरा करने की मेहनत करी, आखिरी दिन जब रिजल्ट वाला दिन था आपको वो रिजल्ट नहीं मिला जो आप एक्सपेक्ट कर रही थी। इसका मतलब ये, अगर आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस सही नहीं है। कॉन्फिडेंस वो होता है जब आप 15 दिन मेहनत करो, 16वें दिन अगर आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है, तब भी आप ये कॉन्फिडेंस रखो कि नहीं, मैं उसी ताकत, उसी एनर्जी के साथ ये काम दोबारा शुरू करूंगी।
मतलब ऐसे माहौल को एक्सेप्ट करना और खुद को नेगेटिव या डिप्रेशन साइड में न जाने देना असली कॉन्फिडेंस होता है। सही बोल रही हूँ मैं? यही असली कॉन्फिडेंस होता है जब कोई भी हमारे सामने फेलियर आ जाता है और उस फेलियर में हम खुद को उतना ही स्ट्रांग और मजबूत बना के रखें और उतनी ही तैयारी के साथ आगे बढ़ने के लिए शुरू रहे। दैट इज रियल कॉन्फिडेंस। और ये रियल कॉन्फिडेंस हमें हमारे बच्चों के अंदर डेवलप करना है। कॉन्फिडेंस की सब लोगों ने डेफिनेशन ही बदल दी है। कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि बस मैं कर सकती हूँ, हाँ मुझे करना है। कॉन्फिडेंस इससे ज्यादा कुछ है। कॉन्फिडेंस वो है जो हम अगर किसी फेलियर वाले माहौल में आ जाते हैं तो उस माहौल में खुद को खड़े रखना, दैट इज ट्रू कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगी, व्हाट इज ओवर कॉन्फिडेंस? ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? व्हाट इज ओवर कॉन्फिडेंस? ओवर कॉन्फिडेंस लिखिए। चैट बॉक्स में लिखिए, लिखिए, बताइए ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? ये जूही, ओवर कॉन्फिडेंस सिर्फ मुझे आता है वैसा सोचना, विदाउट नॉलेज शेयरिंग कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस लीड्स टू केयरलेसनेस। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ये सोचना कि मुझे सब आता है। आपने किसी टॉपिक के बारे में पढ़ा, लेकिन आपने अभी इतना नहीं पढ़ा, फिर भी आप ये सोच रहे कि मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ। दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस। और यही चीज हम हमारे बच्चों के इसमें सोचते हैं कि मुझे मेरे बच्चे के बारे में सब कुछ पता है। सोचिए, मैंने अभी जो कहा, मुझे मेरे बच्चे के बारे में सब कुछ पता है, क्या आपको ये पता है कि उसके मन में अभी क्या चल रहा है? क्या आप ये जानते हैं वो इस तरह से पढ़ाई करना चाहता है या नहीं? क्या आप ये जानते हैं कि आपका बच्चा क्या खाने में ज्यादा खुश है? आप अपनी चीजें उन पर डालेंगे और आप ये बोलेंगे कि मुझे मेरे बच्चे के बारे में सब कुछ पता है, तो ये गलत है। तो हमें ये समझना है कि कॉन्फिडेंस क्या है और ओवर कॉन्फिडेंस क्या है, और यही चीज हमें हमारे बच्चों को समझानी है। और वही मैं बोलूंगी, व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस? सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब ये होता है कि हाँ, विश्वास रखना कि कितनी भी कठिनाई आ जाए, कितना भी तूफान आ जाए, मैं खड़ा रहूंगा, मैं स्ट्रांग रहूंगा। दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर बनाया है, इसमें क्या लिखा हुआ है? The only belief that matters is self belief. ये पिक्चर को देख के आपको क्या लगता है? ये पिक्चर को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, बताइए? What you can understand depicting what? यहाँ पे शैडो क्या है और यहाँ पे कौन है एनिमल? What this picture is saying? ये पिक्चर क्या बोलना चाहता है हमें? शेर के सामने बिल्ली, ओके। और ये पिक्चर क्या बता रहा है? और क्या बता रहा है ये पिक्चर? वैसा ही एटीट्यूड, हैविंग करेज लाइक लॉयन। यस, द पिक्चर इज डिपिक्टिंग कि आप खुद के बारे में जैसा सोचोगे वही आप उसी तरह से उतनी ही ताकत लगा पाओगे। सिंपल है। आपने सोचा
कि मुझ में इतनी ताकत है, मैं शेर के जैसे दहाड़ सकता हूँ, आप उतनी ताकत जरूर लगाएंगे। जरूरत है हमें उतना विश्वास रखने की। द ओनली बिलीफ दैट मैटर इज सेल्फ बिलीफ। खुद पे कितना भरोसा इंसान रखता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान पे भरोसा रखने से ज्यादा भी आपको खुद पे भरोसा रखना है। तो ये दिखा रहा है, वहां पर एक कैट है, बट द कैट इज थिंकिंग दैट आई हैव पावर लाइक अ टाइगर, आई हैव पावर लाइक अ लायन। मुझे एक लायन के जितनी ताकत है मुझ में, भले ही मैं कैट हूं। ये उसका बिलीफ है, ये उसका थॉट है। तो यही थॉट अगर हम समझते हैं कि इस तरह से हमें बच्चों के अंदर डेवलप करना चाहिए, कि वो ये सोचे कि भले ही हमें उतनी चीजें, उतना हुनर नहीं है, लेकिन हमारे पास जितनी भी क्वालिटी है, उस क्वालिटी को हम बहुत अच्छे से पकड़ के रख सकते हैं। दैट इज सेल्फ बिलीफ। खुद पे उतना भरोसा रखना। एंड व्हाट इज सेल्फ एस्टीम? ये सारे वर्ड्स जो है ना, ये बहुत मायने रखते हैं एक्चुअली। इसे अगर हम सही ढंग से समझ जाते हैं तो हमारी बहुत सारी चीजें क्लियर हो सकती हैं। व्हाट इज सेल्फ एस्टीम? सेल्फ एस्टीम क्या होता है, बताइए। व्हाट इज सेल्फ एस्टीम? Somebody is scratching on the screen. Person, please don't do this. This is what we think of ourselves. Mamta ji is telling. Very good, Mamta ji. और कोई बताना चाहेगा? What is self esteem? Respect for oneself, Swara ji. Nice. Anything else? सेल्फ एस्टीम अगर किसी इंसान का कम हो जाता है तो समझिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सेल्फ एस्टीम कभी कम नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस आपका टूटेगा, बनेगा, बिखरेगा, पर आप कॉन्फिडेंस को जोड़ सकते हैं। लेकिन सेल्फ एस्टीम अगर आपने शुरुआत से खुद का कम रखा या खुद के लिए गिरा दिया, समझ लीजिए आपने खुद के लिए बड़ी प्रॉब्लम शुरू कर दी। सेल्फ एस्टीम ऐसी चीज, खुद को कितना ज्यादा अच्छा समझते हैं। अच्छा इन द सेंस, हमें सेल्फ एस्टीम, व्हाट इज सेल्फ एस्टीम? हमें हमारी काबिलियत पर कितना भरोसा है, कितने अच्छे से हम ये समझते हैं कि हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जिस तरह से ये कैट पिक्चर में बता रही है कि आई एम लाइक अ लायन, आई एम अ किंग, हमें भी यही सोचना है कि आई एम लाइक अ किंग। लेकिन किंग होने का मतलब हमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। ये चीज हमें याद रखनी है। सेल्फ एस्टीम अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस, ये आप ध्यान रखिए। सेल्फ एस्टीम अगर कम हो जाता है, इसका मतलब आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो सेल्फ एस्टीम एक लेवल पे बैलेंस होना चाहिए। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वर्क। आप जो just a second, I am trying again to reconnect. है कि हम ये समझ सके कि हमारी काबिलियत पर हमें भरोसा है, हम ये काम कर सकते हैं, मुझ में ये ताकत है, मुझ में ये एनर्जी है। लेकिन यही सेल्फ एस्टीम अगर ज्यादा बढ़ जाता है, इट विल चेंज टू ओवर कॉन्फिडेंस। सेल्फ एस्टीम का बैलेंस में होना जरूरी है। अगर ज्यादा हो गया तो ओवर कॉन्फिडेंस, और अगर कम हो गया तो डिप्रेशन। सो इसीलिए मैं ये कहूंगी कि प्लीज आप ध्यान रखिए कि सेल्फ एस्टीम को किस तरह से बनाए रखना है। अब ये जो तीनों चीजें हमने देखी है, आई थिंक अगेन समवन इज स्क्रिबलिंग ऑन द स्क्रीन, प्लीज ट्राई टू स्टॉप दिस। या थैंक यू सो मच। यस,
अब ये 3 चीजें हमें हमारे बच्चों के अंदर डेवलप करनी है, कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ बिलीफ। ये 3 चीजें हमें हमारे बच्चों के अंदर डालनी है। और ये डालने वाला कौन है? हम। कौन डालेगा ये? हम डाल सकते हैं। हम वो सारी कोशिश कर सकते हैं जो हमें करनी चाहिए। कोई बता सकता है ये कौन है? ये किसका फोटो है? किसी को पता है? somebody know who is she? सोचिए। आई डोंट थिंक ज्यादा लोगों को पता होगा, बट स्टिल एनीवन वांट टू गेस हु इज शी? एनी गेसेस? एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट की मदर है ये। अभी कोई गेस कर सकता है? मैंने हिंट दी है। नो कविता जी, आई एम टेलिंग ए साइंटिस्ट की मॉम है ये, किसी साइंटिस्ट की मदर है ये। नो। अच्छा, आई विल टेल यू अबाउट हर। इसका जो बच्चा था, वो बच्चा इतने अच्छे से पढ़ता नहीं था, स्कूल में से उसे निकाल दिया गया था, तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। कोई माँ को अच्छा नहीं लगेगा जब उसके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो शी फेल्ट बैड। उसने ये बात अपने बच्चे को नहीं बताई एंड खुद बुक्स लाके उसने उसे वो सारा एजुकेशन दिया जो उसे देने की जरूरत थी। यस, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की मॉम है, पॉलिन आइंस्टाइन। यस। तो ये देखिए कि ये ऐसी माँ है जो ये नहीं सुनना चाहती, या ये अपने बच्चे को ये नहीं बताना चाहती कि तुम में ये कमियां हैं, या तुम ये नहीं कर सकते हो, या तुम्हारे स्कूल वाले तुम्हें ऐसा बोल रहे हैं कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, आपके बच्चे को चीजें समझ में नहीं आती है। स्कूल वालों, अल्बर्ट आइंस्टाइन के स्कूल में उनसे बहुत तरह से हर बार कुछ ना कुछ बात पे उसे ये कहा जाता था कि आपके बच्चे में बहुत प्रॉब्लम है, पर ये बात उसने अपने बच्चे तक कभी पहुंचने नहीं दी। क्या हम ऐसी माँ बन सकते हैं? हमें ये नहीं बताना है बच्चों को कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है, हमें ये बताना है कि तुम्हें क्या कोशिश करना है। उसने जो किया, क्या वो सही था? उसने उसे उस स्कूल से निकाल लिया, उसने उसे घर में एजुकेशन दिया, एंड नाउ यू नो द रिजल्ट। अगर आइंस्टाइन इतना बड़ा इन्वेंशन नहीं करते तो आज हम इस तरह बैठे नहीं होते। So all thanks to her mother. Her mother was the one who has developed confidence in Albert. Her mother was the one जिसने उसके अंदर self belief पैदा किया. Her mother was the one जो उसे एक independent child बनाना चाहती थी. इतनी बड़ी बात उसने छुपा के रखी। अल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर है ये। क्या हम ऐसी माँ बन सकते हैं? हमें तो इतना कुछ ज्यादा भी नहीं करना है कि हम हमें बच्चे को स्कूल से निकाल लें, पर क्या हम ये चीज कर सकते हैं कि हम रोके खुद को बार बार ये बताने के लिए कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, बार बार उसे किसी और के साथ कंपेयर करना, बार बार उसे ये एहसास दिलाना कि तुम्हें मार्क्स कम मिल रहे हैं, तुम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही हो, तुम बार बार ऐसी गंदी बातें कर रही हो, बार बार उनकी कमियों को हाईलाइट करना क्या जरूरी है? कोशिश ये करनी है कि हमें कमियां सुधारनी है। कोशिश हम क्या करते हैं? बार बार कमियां बताने की। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे हमें पहले समझना है और फिर हमारे बच्चों के अंदर हमें चेंजेस लाने हैं। ठीक है, सब एग्री करते हैं मेरी इस बात से? क्या हम बन सकते हैं इनकी तरह, जिसने जिंदगी भर ये बात अपने बेटे को नहीं बताई कि तुम्हें स्कूल में इसलिए नहीं रखा जा रहा है क्योंकि वो लोग ये समझते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता और तुम एक बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड बच्चे हो? क्या हम बन सकते हैं ऐसे? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस, हम कोशिश कर सकते हैं, बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे के पास तो बहुत सारा टैलेंट है। जरूरत है बस थोड़ी बहुत चीजें सुधारने की। और वो चीजें किस तरह सुधारी जा सकती है? नेगेटिव बातें न बोल के। ठीक है? यस।
So now moving towards for this session raising a confident kid, आप लोग मुझे बताइए आप लोग क्या करते हैं जब आपका बच्चा थर्स्टी होता है, जब उसे प्यास लगती है, वो बोलता है मम्मा प्यास लगी, आप लोग क्या करते हैं? व्हाट इज योर आंसर, या आप क्या करते हैं ऐसे इसमें? व्हाट इज योर रिएक्शन जब आपका ये बच्चा बोलता है कि मम्मी मुझे प्यास लग रही है? क्या बोलते हैं आप? अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, बोलिए। You can't stop annotations. जाके पानी पी ले। या फिर कुछ मम्मी लोग ऐसी होती है जो बोलती है हाँ बेटा मैं पानी लाके दे रही हूँ, और हम जाते हैं और उसे पानी लाके देते हैं। आप क्या करते हैं जब आपका बच्चा रूम क्लीन नहीं रखता है? Does your child know how to wash clothes? ये सारे क्वेश्चंस का बिल्कुल ऑनेस्टली आप आंसर सोचिए, तभी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्या आपका बच्चा आपका रूम क्लीन खुद से रखता है? क्या आपके बच्चे को क्लोथ्स वॉश करना आता है? क्या आपका बच्चा किचन में थोड़ा सा बहुत कुछ काम कर सकता है? क्या आपका बच्चा स्कूल वर्क खुद कंप्लीट करता है? ये सारे सवाल मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम हमारे बच्चों को नहीं सिखाते हैं, और हम उन्हें वो बड़े बड़े टेक्नोलॉजी सिखाना चाहते हैं, 95% मार्क्स दिलवाना चाहते हैं, लेकिन हम ये जो चीजें हैं जिससे हम हमारे बच्चे को एक इंडिपेंडेंट चाइल्ड बना सकते हैं वो हम नहीं सिखाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। छोटे छोटे काम उनको जरूर दीजिए करने के लिए। अगर आप सबके आंसर जिसमें कुछ हाँ है और कुछ ना है तो आपको कुछ चीजें बदलना जरूरी है। बच्चा हर बार आपने कुछ बोला ये काम कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, बच्चा बोलेगा मुझे ये नहीं आता है, आई कांट डू दिस, आई डोंट नो हाउ टू डू दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड, इट डजंट वर्क, मेरे से ये नहीं हो रहा है। तब आप क्या करोगे? तब आप क्या करोगे जब बच्चा इस तरह के जवाब देगा? तभी मौका है हमें बच्चों को ये समझाने का कि दिस इज द टाइम यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। हमें उन्हें इंसिस्ट नहीं करना है, हमें उन्हें जबरदस्ती नहीं बोलना है, हमें उन्हें ये समझाना है कि आज अगर तुमने अपना ये काम खुद से नहीं किया, दिस इज गोइंग टू बिकम योर हैबिट, और यही हैबिट फिर आगे जाके आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कि आप खुद से अपना कोई काम नहीं करेंगे। गिव देम रीजंस, डोंट गिव देम ऑर्डर्स, गिव देम रीजंस। प्रैक्टिकल रीजंस बताइए उनको कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो इसका क्या रिजल्ट होगा। डेफिनेटली किड्स को ऐसे छोटे मोटे काम have to make sure कि kids ट्राई करे। ऐसे टाइम पे मम्मी को ये सोचना है ट्राई करता है तो उससे अपने बच्चों पे स्क्रीन किया you have to cut on your screen time. तो आप उसे इंसिस्ट मत कीजिए, गिव देम प्रैक्टिकल रीजंस कि ये करना क्यों जरूरी है और ये करने से तुम क्या सीख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर जैसे तैसे वो कोशिश करके करता है, उसे बोलिए कि आज रात को अपना बेड आप तुम खुद ही करोगे। थोड़ा सा चद्दर इधर का उधर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन लेट हर डू, लेट हिम डू, एटलीस्ट गिव अ चांस।
और ऐसे ही चांस अगर आप देते रहेंगे, दैट विल गिव अ बूस्ट टू किड्स टू डू देयर वर्क ऑन देयर ओन. Yes. Now here I am going to share you some simple steps जिससे आप अपने बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाएंगे, इंडिपेंडेंट बनाएंगे और उनके अंदर एक बिलीफ सिस्टम पैदा करना है जिससे बच्चा ये सोचने लगे कि यस आई एम एबल टू डू ऑल दिस थिंग्स. कई बार मैंने बहुत सारी मम्मी को देखा है कि वो अपने बच्चों को ज्यादा काम नहीं करने देना चाहते, जस्ट बिकॉज दे फील बच्चा ये भी करेगा, बच्चा वो भी करेगा, इतना सारा काम कैसे करेगा, तू बैठ के पढ़ाई कर, मैं तेरे लिए सब करती हूँ. नो, डोंट गिव देम सच टाइप ऑफ हैबिट्स. उनके सामने इस तरह की बातें भी मत करिए कि मैं सब करूंगी तेरे लिए. डेफिनेटली पेरेंट्स आर देयर टू सपोर्ट किड्स, बट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर मेकिंग किड्स. आप क्या बना रहे हो ऐसा बोल के बच्चों को. आप ये मत सोचिए कि आपने काम किया नहीं या आपने बहुत ज्यादा काम किया है तो मेरा बच्चा क्यों इतना काम करे. ये आप गलत सोच रहे हैं. If you feel guilty, then you won't be able to give independence to your kids. बच्चा बोलता है मुझे पानी पीना है, उसे समझाइए you can go and take your water on your own. बच्चे को हैबिट डालिए कि वो हफ्ते में 2 या 3 बार खुद के क्लोथ्स खुद वॉश करे. बच्चे को हैबिट डालिए कि he should clear the table after eating food. करता है बच्चा, खाना खाएगा उठ के चला जाएगा. मोस्ट ऑफ द किड्स तो टीवी के सामने खाना खाते हैं. प्लीज चेंज दिस हैबिट. मेक एन हैबिट टू ईट फूड टुगेदर. पूरा फैमिली साथ में बैठ के जब खाना खाएगा, इट मींस यू आर स्पेंडिंग अ क्वालिटी टाइम. ठीक है, तो ऐसे टाइम पे बच्चों को बोलिए क्लियर योर टेबल आफ्टर ईटिंग फूड. डोंट थिंक कि आप कुछ गलत कर रहे हैं या आप अपने बच्चे पे ज्यादा बर्डन डाल रहे हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. छोटे छोटे काम उन्हें देना शुरू कीजिए. पास की ग्रोसरी शॉप से अगर बच्चा अबव 15 है, देन आस्क योर किड्स कि बाजू की ग्रोसरी शॉप से कुछ सामान लेकर आए. उसे छोटे छोटे ऐसे टास्क दीजिए जिससे उसके अंदर एक बिलीफ सिस्टम पैदा हो. वेजिटेबल्स का होता है, ग्रोसरी का, हम कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं. इन्वॉल्व योर किड्स इन दिस वर्क कि ये बैठ के मुझे कैलकुलेशन करके दो. राइट, इट मीन्स यू आर टेकिंग योर किड्स इन सम इम्पोर्टेंट वर्क. जब बच्चों को ये लगेगा कि हाँ मुझे कुछ इम्पोर्टेंट वर्क में मेरे साथ बिठाया जा रहा है, दैट मीन्स they are going to develop some belief in them. Right? So this is the first simple step. Second is are you the barrier to your child independence? सोचिए, क्या आप खुद अपने बच्चे का इंडिपेंडेंस के आड़े आ रहे हैं? सोचिए, ये बात सोचना बहुत जरूरी है. राइट. सेकेंड इज व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट योर किड्स टू बी डूइंग. सबसे पहले आप ये सोचिए कि आप अपने बच्चों को क्या सोचते हैं कि वो क्या कर सकते हैं. आपका एक्सपेक्टेशन लेवल कितना है. अगर आपने बच्चे को कोई काम दिया, वो कितनी देर में वो काम खत्म कर सकता है. आप ये बच्चे के लेवल के हिसाब से सोचिए, ना कि अपने हिसाब से कि मैंने ये काम लिया है, मैं तो ये 10 मिनट में कर सकती हूँ, तुम इतना टाइम लगा रही हो. नो, उन्हें उनके लेवल पे उनका स्पीड अलग हो सकता है, आपका स्पीड अलग हो सकता है. तो ये कभी मत सोचिए कि मैं जितनी जल्दी करती हूँ मेरा बच्चा भी उतना ही फास्ट करे. ट्राई टू मेक अ हैबिट कि जब आप किचन में काम करते हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, नाउ ये अभी मैटर नहीं है कि लड़का लड़की किचन में कोई काम नहीं कर सकता. इवन बॉय शुड वर्क इन किचन. आस्क देम टू हेल्प हर. आपको हेल्प करने के लिए बोलिए. गिव देम वेजिटेबल्स, पील करके बताओ. देखिए, हर वक्त इंटेलिजेंस, हर वक्त एकेडमिक्स, हर वक्त एजुकेशन ही सब कुछ नहीं होता सिखाने के लिए. ये डेली हाउस होल्ड चीजें काफी कुछ हमें सिखा सकती है. एंड मैं ये बोलूंगी कि बच्चा इंडिपेंडेंट तभी बनेगा जब ये डेली वाली एक्टिविटीज वो खुद से करना सीख जाए. एजुकेशनल एक्टिविटीज तो डेफिनेटली वो खुद से करेगा ही, हम सिखाते ही हैं बच्चों को. बट द किड इज मोर इंडिपेंडेंट when he starts doing these daily activities.
बच्चे को किचन में इन्वॉल्व कीजिए, गिव देम टू मेक अ सैंडविच, उसको प्रोसेस बता दीजिए, ऐसे ऐसे स्लाइसेस लगाने हैं, एंड आस्क हिम कि आज का सैंडविच तुम रेडी करोगे सबके लिए, एंड अप्रिशिएट इट, एडमायर इट। बच्चे को पापा के साथ कुछ काम करना है, व्हीकल साफ करना है, बिठा दीजिए, उसे बोलिए करने के लिए, ऑफिस क्लीन करना है, फाइल्स में से कुछ सॉर्ट आउट करना है, बच्चे को वो काम दीजिए। सो ये सोचिए कि बच्चे को कितना टाइम लग सकता है, उतना टाइम डेफिनेटली उन्हें दीजिए, बजाय ये बार बार बोलने के लिए कि तू कितना टाइम लगा रही है, कितनी देर से तेरा वही चल रहा है। अगर उनका मेथड रॉन्ग है तो डेफिनेटली उन्हें ये बताइए कि आप ये गलत तरीके से कर रहे हैं, राइट? Next step is stop doing everything for your kids. This is very, very important things. Stop doing everything for your kids. Can they dress themselves? Yes. फिर आपको क्यों जाना है? थोड़ा सा ड्रेस इधर का इधर हो जाएगा, उससे आप बाद में ठीक कर देना। Can they pick out their own clothes? Yes. Let them decide what to wear. ठीक है, हर बार नहीं दे सकते, बट समटाइम्स लेट देम डिसाइड कि उन्हें क्या पहनना है। कैन दे गेट देयर ओन ड्रिंक? कैन दे क्लियर अप देयर ओन प्लेट? कैन दे क्लीन अप देयर ओन रूम? कैन दे डू एटलीस्ट वन फैमिली कोर? यस दे कैन, बट हम उनके बीच में आ जाते हैं और हम ये सारी चीजें करने से उन्हें रोकते हैं, और फिर हम ये चिल्लाते रहते हैं कि मेरा बच्चा तो कुछ करता ही नहीं है। ये सारी चीजें उनकी ही है करने की जो हम लोग करते हैं। हमारा काम नहीं है ये सब करना, हमारा काम है उन्हें डायरेक्शन देना, उन्हें ये समझाना कि ये तुम्हें कैसे करना है और तुम्हें ही करना है। टाइम दीजिए करने के लिए, हर चीज जरूरी नहीं है कि आपका टाइम लिमिट और उनका टाइम लिमिट सेम रहे, राइट? नेक्स्ट इज वेरी सिंपल, सेट अप न्यू एक्सपेक्टेशंस। देखिए जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है आदतें बदलती जाती है, टाइम का काम करने का स्टैमिना बदलेगा डेफिनेटली। So talk to your child and make him know about the importance of doing work by own. जैसे अब आपका बच्चा पहले 11 साल का था, now your kid is 14 years, 15 years. आपने जो उस टाइम पे उसके लिए एक्टिविटीज बना के रखी थी, you have to change that activities when she is 15 year old. उस टाइम पे आप उसे सिर्फ वेजिटेबल पील करना सिखाते थे, now she is 15 year old, now she has to make some vegetable. उसे सब्जी बनाना सिखाइए, उसे चॉपिंग करना सिखाइए, उसे छोटी छोटी रेसिपीज बताइए। बॉयज लोग के लिए क्या कर सकते हैं आप, उसे ऑफिस के काम में इन्वॉल्व कीजिए, कैलकुलेशन वर्क दीजिए, छोटे छोटे शॉप से काम सामान लाने का काम दीजिए, बल्ब चेंज करना सिखाइए, सिलेंडर लगाना सिखाइए, गाड़ी साफ करना सिखाइए। सो जैसे जैसे एज ग्रो हो रही है वैसे वैसे आपको चेंज करना है उनके काम। 18 इयर्स के बच्चे को इससे ज्यादा काम दीजिए, बैंक में जाने का काम दीजिए उसे, इंट्रोड्यूस हिम टू बैंक कि बैंक के काम कैसे किए जाते हैं, एक बार लेके जाइए उन्हें बैंक में, मेडिसिन शॉप भेजिए, किस तरह से मंथली मेडिसिन जिसके आपके घर में लगती है, पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की, वो काम आप उस बच्चे को दीजिए कि यू हैव टू चेक आउट किसके पास कितनी मेडिसिन है और कब कब मेडिसिन खत्म होने वाली है, एंड व्हेन यू हैव टू बाय न्यू मेडिसिन। उसको ये काम दीजिए कि ये सारे बिल्स कौन सी डेट पे भरने हैं। So there are lot of work that you can share with your kids depending on their age. And this is how they will come to know the daily activities of home. They will come to know what important work my parents are doing. ये उनको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाता है, and in between this you can understand him what is finance, what is financial activities, किस तरह से financial budget maintain किया जाता है, right? So these are simple steps which I have shared with you. आई होप आप लोगों को ये सिंपल सी बातें समझ में आई होगी। बहुत सिंपल टेक्निक है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। आपको खुद पे इतना कंट्रोल करना है कि बच्चा अगर उस चीज को टाइम लगा रहा है,
बच्चा अगर उस चीज को लेंदी कर रहा है, यू हैव टू वेट, यू हैव टू पॉज योरसेल्फ, यू हैव टू सी कि वो किस तरह से कर रहा है. So this is how we complete our session today about raising a thinker. And here we complete our free series, 3 episodes. So any questions are welcome from your side. I hope I clearly satisfied for today's episode. आपको अच्छे से समझ में आया होगा. What I just want to pass the message to you. How to avoid fear from kids. Fear किस तरह का fear हो रहा है उनको, ये पहले समझिए. Fear from the dark. Dark in the sense, मतलब what exactly? Please आप precise में लिखिए question आपका. कोई भी वर्क के लिए कैसे मोटिवेट करें? सिंपल है, उन्हें वो काम करने दीजिए. सबसे पहले उन्हें ये बताइए कि ये करने से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा. उन्हें बोलिए कि एक बार कोशिश करना जरूरी है. कोशिश करने दीजिए, एक बार उनसे प्रैक्टिकली करवाइए. अपने आप उनमें एक मोटिवेशन आएगा, अपने आप एक इंस्पिरेशन आएगा. स्वरा इज सेइंग माय डॉटर इमेजिन. ओके, इट मींस सबसे पहले तो आप ये चेक करिए स्वरा जी कि वो कौन से एपिसोड्स देखते हैं टीवी पे, मोबाइल पे, वो किस तरह के वीडियोस देखते हैं. फर्स्ट दैट यू हैव टू चेक. उसके बाद अगर उस तरह के कुछ वीडियोस वो देख रहे हैं जिसमें इस तरह की इमेजेस आती हो सकता है वो इमेजेस इम्प्रिंट हो जाती है दिमाग में, एंड दैट कम्स अगेन एंड अगेन इन हर माइंड. ठीक है, अगर ये मैटर नहीं है कि अगर वो इस तरह के वीडियोस नहीं देखते हैं, तो सेकेंडली आप उनके साथ कुछ पॉजिटिव बातें करिए. जस्ट मेक हर अंडरस्टैंड कि इस तरह की चीजें कुछ नहीं होती है. शी डजंट वांट टू गो अलोन अपसाइड. यस, बिकॉज एक फोबिया होता है कि उन्हें लगता है कि कोई आके उन्हें पकड़ लेगा. राइट? तो ऐसे समय पे क्या करना है, हमें ये उन्हें बार बार ये बताना है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता. दिस आर द एफर्मेशन टेक्निक्स. इसे हम एक प्लाज्बो इफेक्ट बोलते हैं साइंस में, जहां पे आपको एक बिलीफ सिस्टम बनाना है कि ऐसा कुछ नहीं होता है. और ये चीज आप कैसे कर सकते हो, बार बार बोल के. यू हैव टू डू अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन. उनके साथ गायत्री मंत्र बोलिए, किसी भी तरह के ऐसे जो पॉजिटिव मंत्र होते हैं वो उनके साथ चैंट करिए. गिव हिम सम पॉजिटिव एनर्जी. और धीरे धीरे फिर ये जो फोबिया होता है ये धीरे धीरे ही जाता है. इट विल टेक टाइम बट इट कैन गो. सीमा जी बोल रही है, माय गर्ल डोंट वांट टू डू एनीथिंग, नो स्टडी नो अदर वर्क, शी ऑलवेज नीड्स फोन एंड लैपटॉप ओनली. ये तो मुझे लगता है ये जो क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम लोगों का ये क्वेश्चन है कि बच्चे आजकल लैपटॉप मोबाइल ले रहे हैं बिकॉज ऑल ड्यू क्रेडिट गोज टू कोरोना. इट मीन सबसे पहले अगर आपका बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा है, योर फर्स्ट स्टेप शुड बी, आपको बैठना है आपके बच्चे के साथ और एक्टिविटी करनी है. किसी भी तरह से टाइम निकालिए, बैठिए और आप उसके साथ वो एक्टिविटी करिए. यू हैव टू डू दिस फॉर एटलीस्ट 15 डेज. उसके बाद उसे धीरे 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 मोबाइल और लैपटॉप का एडिक्शन छूटेगा. क्योंकि जिस समय आप उनके साथ बैठोगे उस समय उनके साथ आपको ये सारे डिस्कशन करने हैं कि हमें पढ़ाई क्यों करनी है, हमें पढ़ाई करके क्या बनना है, व्हाट इज योर इंटरेस्ट, तुम्हें क्या अच्छा लगता है करना, तुम्हें कौन सी चीजों में आगे बढ़ना है. इस तरह का पूरा कॉन्वर्सेशन करके आपको रोज उनके साथ आधी पौन घंटा स्पेंड करना है. और धीरे धीरे ये जो मोबाइल वाला है, लैपटॉप वाला सीन है, ये धीरे धीरे आप उसको हटा सकते हैं. बट द थिंग इज दैट यू हैव टू गिव योर टाइम. ऐसा नहीं कि आपने बता के उनको चले गए. यू हैव टू गिव टाइम. लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पर नहीं है क्या? डेफिनेटली है अरुल जी, चेक करिए. विल शेयर द मैसेज आल्सो इन द ग्रुप. गीता जी सिंह मिक्सअप नहीं होती है नए फ्रेंड्स में. इट्स ओके गीता जी. आपने हमारा वो सेशन देखा था, टैकल द टेम्परामेंट. हैव यू विद अस इन दैट सेशन?
ओके, एक्चुअली वो सेशन हमारा वही था जिसमें हम ये बताते हैं कि अगर कोई बच्चा शाय है, अगर कोई बच्चा रिजर्व्ड है, वो उस बच्चे को हमें किस तरह से टैकल करना है। देखिए, ऐसा ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि बच्चा मिक्सअप नहीं हो रहा है। अगर वो 2 लोगों के साथ भी बात करता है, इट मीन्स इट्स ओके। जरूरी नहीं है कि वो 10-12 लोगों के साथ बातें करे और 10-12 लोगों को फ्रेंड्स बनाए, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की कुछ एक टेंडेंसी होती है, राइट? ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बच्चा सबके साथ मिक्सअप हो, हर बच्चे के अंदर सेम क्वालिटीज नहीं है। अगर वो बच्चा 2 लोगों के साथ भी बात कर रहा है अच्छे से, देन इट्स ओके। धीरे धीरे ये हैबिट्स चेंज होगी, एंड ये जो हैबिट्स धीरे धीरे 15 इयर्स के बाद ही चेंज होना शुरू हो सकती है, नॉट बिफोर दैट। बट उसे इस चीज का इतना बार बार रियलाइजेशन मत करवाइए कि तुम किसी के साथ जाती नहीं हो, तुम किसी के साथ बैठती नहीं हो, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा मत बोलिए उन्हें बार बार। जस्ट थोड़ा टाइम दीजिए। और होम स्कूलिंग के बारे में जानना, मतलब व्हाट यू वांट टू स्टार्ट होम स्कूलिंग फॉर योर किड? ओके, कितने साल का है आपका बच्चा अभी? रिकॉर्डिंग्स आपको यूट्यूब पे मिलेगी, बिल्कुल आप लोग देखिए। मैसेजेस भी आएंगे हमारे ग्रुप में, तो बिल्कुल आप लोग वो चीज फॉलो कीजिए, आपको वहां पे मिल सकती है रिकॉर्डिंग्स। मैम, टीनेजर किड्स लिसन बट डज नॉट फॉलो। अमृता जी, वेरी गुड क्वेश्चन। टीनेजर किड्स के लिए वी आर प्लानिंग, वी एंड रानी जी, की हम कुछ एक प्रॉपर सेशंस लेकर आए ताकि आपको किस तरह से टीनेजर किड्स के साथ डील करना है। देखिए, एडोलेसेंस जो होता है, इट्स रियली वेरी क्रूशियल टाइम, एंड आई से कि जितना हम उसको सेंसिटिव तरीके से हैंडल करते हैं, टीनेजर्स को बहुत सेंसिटिव तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि वहां हम उन्हें ऑर्डर नहीं दे सकते। वी जस्ट कांट गिव देम ऑर्डर्स, और आज के टीनेजर्स को बिल्कुल भी नहीं। यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन देम, यू जस्ट हैव टू टॉक टू देम, यू जस्ट हैव टू कॉन्वर्सेशन करना ही है जितना भी आप कर सकते हैं। सो वी आर प्लानिंग टू टेक अ सेशन फॉर टीनेजर्स स्पेशली। सो उसमें आपको ये सारे आंसर्स जरूर मिलेंगे। And for any query, you can contact me on this number. I am a graphologist also, where I analyze handwriting for students, where I give new signatures to students. आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मेरा फेसबुक पर भी पेज है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। राइट, फेसबुक पे आप, मेरा पेज है इनसाइड रिफॉर्मेशन, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। आप प्लीज जाके इसे देखिए, चेक करिए। आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क मी, यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और अब हम लोग ये जो सेशन है, वी आर प्लानिंग टू टेक अ गैप ऑफ 15 to 20 days, एंड इसके बाद हम लोग पेरेंटिंग का सेशन लेने वाले हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन नवंबर। एंड सेम इसी तरह के 3 एपिसोड्स रहेंगे उसमें, जहाँ पे आप हमें बिल्कुल ज्वाइन करिए। और हमारे पास वहाँ पे पेरेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल चीजें आने वाली है, कि किस तरह पेरेंट खुद को भी डेवलप कर सकता है। आज पेरेंट्स खुद भी खुद को डेवलप करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। सो हाउ यू कैन मैनेज योर वर्क, योर किड्स, योर होम एंड योर पेरेंटहुड। तो उसके 3 सेशंस हम वहां लाने वाले हैं। सो प्लीज ज्वाइन इन नवंबर ऑल्सो, and for any query, contact me on this number. Please go and follow my page, Instagram page, FB page, that is inside reformation, where I give public speaking classes also, and I do handwriting analysis, signature analysis,
हैंडराइटिंग एनालिसिस से हमें बहुत सारे चेंजेस बच्चों के अंदर मिल सकते हैं पॉजिटिव। सिग्नेचर एनालिसिस से हम एडल्ट हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं। सो फॉर ऑल दिस थिंग्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई नंबर। सो प्लीज बिल्कुल फीडबैक दीजिए, आपको ये सेशन कैसा लगा और आप लोग हमारे से इस सेशन में क्या जानना चाहते हैं। योर फीडबैक मोस्ट वेलकम फॉर अस। Thank you so much for giving me chance to take such sessions. Vishnu Lakshmi Foundation, thank you so much. थैंक यू नेहा जी, बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन रहा। और सभी मनस्वियों को, पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगी कि यूट्यूब पर 2 एपिसोड्स अपलोड हो चुके हैं। आप सभी जरूर से विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको जब भी न्यू सेशन अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा। आज का सेशन बहुत ही सुंदर हुआ नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सभी इसी के साथ आज की इस सीरीज का सेशन का समापन करते हैं। और जैसा कि नेहा जी ने कहा, न्यू सीरीज के साथ हम लोग मिलने वाले हैं नवंबर में।